अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमदाद सुमरो। बड़ी ख़बरें हैं, बड़ी बड़ी ख़बरें। एक ख़बर ये है कि मरियम नवाज़ ने आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी के पीडीएम में जलसों में आने पर पाबंदी लगवा दी है। मरियम नवाज़ ने आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी के पीडीएम के जलसों में आमद पर पाबंदी लगवा दी है अपने वालिद साहब को शिकायत लगाकर। दूसरी ख़बर ये है कि 13 दिसंबर का जो लाहौर का जलसा है पीडीएम का, उस जलसे में इत्तेहाद की दोनों बड़ी जमातों में उस जलसे के हवाले से तनाज़ात शुरू हो गए, इख्तलाफात शुरू हो गए। इख्तलाफात किस बात पर शुरू हुए हैं कि मुस्लिम लीग नून कह रही है कि पीपल्स पार्टी जो है वो उसमें जो माली अखराजात होंगे जलसे पर उसमें हिस्सा डाले, और पीपल्स पार्टी ने साफ साफ इनकार कर दिया। और तीसरी खबर ये है कि मौलाना फजलुर रहमान को पीडीएम से अलग करने या पीडीएम की तहरीक नाकाम बनाने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत में हिस्सेदारी की पेशकश कर दी, और मौलाना फजलुर रहमान ने मांगी है गवर्नरी बलूचिस्तान की। ये 3 खबरें हैं, बहुत बड़ी खबरें हैं। ज़ाहिर है अब आज के इस ज़माने में इससे बड़ी खबर तो कोई नहीं हो सकती। जब बज़ाहिर ये लग रहा हो, या ये लग रहा है ज़ाहिर लोगों को कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बहुत गुड्डी गुड्डी हैं और स्टेज भी शेयर कर रहे हैं, तहरीक में भी हिस्सेदार हैं, गमी खुशी सांझी है, तो ऐसे में जब ये ख़बर आ जाए कि मरियम नवाज़ जो है उन्होंने अपने अब्बा जी को फ़ोन किया लंदन और रो रो कर कहा कि मुल्तान में बख्तावर भुट्टो जब स्टेज पर आई जलसे में तो मेरी वैल्यू कम हो गई। तो आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी जब आई जलसे में, मरियम नवाज़ ने अपने वालिद को कहा कि जब आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी आई जलसे में और उन्होंने रो रो कर वालिद को कहा कि फिर मेरी वैल्यू कम हो गई, तो लिहाजा अब्बा जी हुण बस जड़ा ना आसफ़ा भुट्टो को आइंदा पीडीएम के किसी जलसे में शरीक होने से रुकवा दें, मना करवा दें। और फिर नवाज शरीफ साहब ने आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी के लाहौर जलसे में आने पर पाबंदी लगा दी, या आसिफ ज़रदारी साहब को कहा कि जी आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी जो वो लाहौर वाले जलसे में नहीं आएंगी। तो आसिफ ज़रदारी ने कहा ठीक है जी, नहीं आएंगी। अब आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी लाहौर जलसे में खिताब नहीं करेंगी, और आप देख लीजिएगा कि आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी लाहौर जलसे से खिताब नहीं करेंगी। अब ये जो खबर है, खबर देने वाला जो होता है ज़ाहिर है उसकी होती है क्रेडिबिलिटी। अब ये जो लोग खबर दे रहे हैं, ये वाली खबरें, यानी मौलाना साहब को ने गवर्नरी मांग ली बलूचिस्तान की, पीपल्स पार्टी ने नून लीग को कहा कि असी तो पैसे नहीं देने, अपना जलसा करना जाके आप कर लो, असी नहीं करने, असी मुल्तान का जलसा कर लिया, बड़ा हो गया और असी नहीं खर्च कर दे। पर ये वाली जो खबरें लोग दे रहे हैं ना, जो सहाफ़ी, क्योंकि मैं भी एक सहाफ़ी हूँ छोटा सा, और पता होता है कि ख़बर कहाँ से आती है, कौन देता है, और क्रेडिबिलिटी भी होती है। अब ये खबर देते हैं पाकिस्तान में एक कुमाश के सहाफ़ी हैं जो प्रोपेगेंडा करते हैं, और प्रोपेगेंडा किन के कहने पे करते हैं, वो उनके मुंह से निकलने वाली बातें या उनके कलम से लिखी जाने वाली खबर बता रही होती है कि ये खबर किस डाक खाने से आई है, ये खबर देने का मकसद क्या है। मैं सारों के नाम नहीं लेता, नमूने के तौर पे वो कहते हैं ना कि देग से 2 दाने चावल के उठा लो तो पता चल जाता है, चावलों का नमूना पता चल जाता है कि क्या है, जिन्स का पता लग जाता है। तो मैं सिर्फ नमूने के तौर पे 2 दानों के नाम लूँगा, साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन टाइप के सहाफ़ी हैं। ये खबरें शायद इन दोनों सहाफ़ियों की नहीं है, लेकिन इनके टाइप की खबरें, कुछ थोड़े से धुले धुलाए साबिर शाकिर हैं, साफ़ सुथरे टाइप, वो प्रॉपर, वो ज़रा पढ़े लिखे अंदाज में। साबिर शाकिर साहब वो मेरी तरह, मुझे भी अंग्रेज़ी इतनी नहीं आती, तो वो जब अंग्रेज़ी के 4 जुमले पढ़ते हैं तो उनसे नहीं पढ़े जाते, तो वो फिर उन्होंने वो जो अमरीकी रियासतों के नाम लिए थे, क्या कमाल नाम लिए थे। तो बहरहाल वो तो एक रफ से सादा से एक सहाफ़ी हैं साबिर शाकिर साहब, लेकिन बड़े ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। उन्होंने मतलब उनमें से कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं ये खबरें देने वाले जो बहुत पढ़े लिखे और बहुत टिप टॉप सहाफ़ी हैं, वो ये खबरें फैला रहे। अब क्योंकि मैंने आगाज़ किया अब तो कि ये खबरें नहीं हैं, ये अफवाहें हैं। ये अफवाहें भी नहीं, ये प्रोपेगेंडा है। एक जानबूझ के इस तरह का प्रोपेगेंडा शुरू किया जाता है, और ये आज का नहीं, ये रोज़ अज़ल से, जब से इंसान जो है वो शऊर में आया है, और जब से इंसानों के दरमियान, इंसानी कबाइल के दरमियान, इंसानी मुल्कों के दरमियान, सियासी क़ुव्वतों के दरमियान, आमरीतों और जमहूरी क़ुव्वतों के दरमियान, आमरीत नवाज़ और डेमोक्रेट्स के दरमियान, जब से ये जो है रसाकशी, जब से ये
इख्तलाफात, जब से लड़ाई झगड़े हैं तब से ये तरीका अख्तियार किया जाता है प्रोपेगेंडा का। और प्रोपेगेंडा एक होता है ना कि प्रोपेगेंडा में कोई बुनियाद हो फिर वहाँ से प्रोपेगेंडा उठाया जाता है, एक होता है सफ़ेद झूठ। ये तीनों खबरें सफ़ेद झूठ हैं, सफ़ेद निरा सफ़ेद झूठ। पहली बात पे आता हूँ मैं, आसफा भुट्टो जरदारी के मुतालिक मैंने खुद कहा था पिछली वीलॉग में अपने एक में कि मरीम नवाज़ के लिए वो पंजाब में चैलेंज हो सकती हैं, वो एक अलग इशू है। आसफा भुट्टो जरदारी मुल्तान के जलसे में आई थी क्योंकि उनके वालिद अलील हैं, वो नहीं आ सके थे। उनके भाई कोरोना में थे, जो चेयरमैन हैं पीपल्स पार्टी के, जो सरबराह हैं, वो कोरोना में क्वारंटाइन में थे, इस वजह से वो नहीं आ सके। तो उस ख़ानदान ने, क्योंकि वो एक ताना मिलता है कि भाई ये सियासी ख़ानदान जो है ना खुद तो बैठ जाते हैं, लोगों को सड़कों पर निकाल देते हैं। अब देखें ना, कोरोना में लोगों के बच्चों को निकाल दिया, अपने बच्चों को जो घरों में बिठा दिया हुआ है। तो उस ताने से बचने के लिए और पार्टी की नुमाइंदगी, पार्टी की बड़ी उस क़यादत की नुमाइंदगी के लिए आसफा भुट्टो जरदारी को भेज दिया गया, क्योंकि बिलावल नहीं आ पा रहे थे। अब क्योंकि लाहौर के जलसे तक बिलावल ठीक हो जाएंगे, अभी तक मेरी इत्तलात है, मैंने कल भी बताया था कि बिलावल बेहतर हो गए, उनकी तबीयत बेहतर हो गई। अब जो रिपोर्ट्स आनी है उनकी, और रिपोर्ट्स तवक्को की जा रही है कि उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव ही होंगी क्योंकि उनमें सिम्टम कोई नहीं रहे, तो बिलावल आ जाएंगे। ज़ाहिर है अभी जलसे में 10 दिन पड़े हुए हैं, तो बिलावल खुद जब जलसे में आएंगे तो आसफा तो नहीं आएंगी। खबर का एक हिस्सा यानी इस झूठ का बुनियाद डाला इसी पर रखा गया क्योंकि बिलावल आएंगे वहाँ पे जलसे में, तो खबर तो सच्ची हो गई ना कि आसफा नहीं आई। और फिर ये कहा जाएगा कि जी देखा, हमने तो कहा था कि मरीम नवाज़ ने रो रो कर अब्बाजी को शिकायत लगाई थी, और अब्बाजी ने अपने दोस्त आसिफ जरदारी को कहा कि जी मेरी बेटी का ख्याल है कि आपकी बेटी जलसे में आए क्या, लेकिन ये था। अच्छा जी, तो ये बहरहाल सफ़ेद झूठ, झूठ पर मबनी ये प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। पीडीएम के अंदर इख्तलाफात किस नोयत के हैं वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। इख्तलाफात पीडीएम के अंदर जो हैं वो हैं इमरान खान को घर भेजने के लिए पहले कौन सा वार किया जाए, इस्तीफ़ों का वार किया जाए, धरने लॉन्ग मार्च की तरफ जाया जाए, या कोई और, यानी आखिरी कार्ड क्या हो, ठीक है, यानी आखिरी कार्ड क्या बचा कर रखा जाए, इस पर इख्तलाफ है। इस पर इख्तलाफ नहीं है कि इमरान खान को घर नहीं भेजना। और ये इख्तलाफात पीडीएम एक इत्तेहाद है, जमातों के अंदर भी इत्तेहाद होते हैं, इस यहाँ तो कई जमातें बैठी हैं, तो ये इख्तलाफात हैं। तो बहरहाल ये सफ़ेद झूठ। अगला सफ़ेद झूठ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान लाहौर के जलसे के हवाले से इख्तलाफात। क्या कि मुस्लिम लीग नून ने कहा कि जी कल मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के हवाले से खबर दी गई है, और एक बहुत ही मोतबर सहाफ़ी ने खबर दी है। अब मेरा जोर है मोतबर पर, ठीक है। ये सफ़ेद झूठ एक बहुत बड़े मोतबर सहाफ़ी ने बोला है कि जी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में पैसों के मामले पर इख्तलाफात हो गए हैं। अब पहली बात कि जो बंदा पीडीएम के एक्टिविटीज़ को शुरू से, पीडीएम के क़याम से लेकर अब तक उसको कवर करता आ रहा है, उनको पता होगा कि पीडीएम ने जब जलसों का ऐलान किया था तो हर पार्टी ने अपने लिए जलसा चूज़ किया था। पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून ने गुजरांवाला और लाहौर का जलसा, पीपल्स पार्टी ने कराची 18 अक्टूबर का जलसा और 30 नवंबर का जलसा मुल्तान का। ये दोनों पीपल्स पार्टी के इवेंट थे, सानिया कारसाज का और पीपल्स पार्टी की यौम तासीस का। तो पीपल्स पार्टी ने इन दोनों जलसों की मेज़बानी करने का किया था। मेज़बानी का मतलब होता है कि अखराजात वो करेंगे, बाकी सारी जमातें अपने अपने लोग ले आएंगी। मुस्लिम लीग नून के पास गुजरांवाला का था और लाहौर का था। गुजरांवाला में आपने देखा होगा कि मुस्लिम लीग नून के लोग भी थे, जमात JUI के बहुत ज़्यादा लोग थे, पीपल्स पार्टी के कारकुनों की बड़ी तादाद थी, लेकिन खर्चा जो था वो वहाँ पर जो इंतजाम थे मुस्लिम लीग नून के ज़िम्मे थे। अब पीपल्स पार्टी 2 जलसों के इंतजाम कर चुकी है। अब दूसरा जलसा मुस्लिम लीग नून के हिस्से में जो आया वो लाहौर का है, और लाहौर मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, और मुस्लिम लीग नून ने ज़ाहिर सीना टोके कहा कि लाहौर में हम करेंगे, हमारा घर है। और मतलब बनता भी है भाई, अगर लाहौर में मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को ये कहे कि आप शेयर दो, तो मुस्लिम लीग नून प्रैक्टिकली लाहौर के उस दावे से हट रही है कि जी लाहौर साड़ा हमारा किला है, हट रही है। तो बहरहाल, लेकिन जो तयशुदा मामला था, तयशुदा मामले के तहत मुस्लिम लीग नून को यहाँ पे खर्चा करना है, मुस्लिम लीग नून ने इंतजाम देखने, मेज़बानी उनकी है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कोयटा का जलसा जो था वो नेशनल पार्टी और महमूद खान अचकज़ई के, डॉक्टर मालिक बलोच और महमूद खान अचकज़ई के ज़िम्मे था, और मौलाना फजल रहमान और ANP के ज़िम्मे था वो जलसा पेशावर वाला। तो ये खबर भी झूठ का पलंदा कि ऐसा कोई इशू है ही नहीं। मैंने कल ही आपको बताया था, बल्कि आज सुबह के व्लॉग में मैंने गुजारिश की थी कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून तो ये तय कर रही है कि भाई कहाँ मज़ाहमत करनी पड़ेगी, कहाँ ज़्यादा कारकुन लाने होंगे, कहाँ कम कारकुन लाने होंगे।
आज भी जब ये मैं बात कर रहा हूँ तो उससे थोड़ी देर पहले कमरजमान कायरा क्वारंटाइन से निकल कर आए हैं, पीपल्स पार्टी के पंजाब के सदर हैं, वो अपने पार्टी सेक्रेटेरिएट में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। उसके बिल्कुल साथ ही मॉडल टाउन में ही मुस्लिम लीग नून का जो मरकज़ी दफ्तर है 180H नवाज शरीफ साहब की जो पुरानी रिहाइशगाह है, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने अपना बैठक लगाई हुई थी कि भाई कितने लोग, कौन लाएगा, क्या होगा, वो इंतजामात का जो होता है, कमेटियाँ बन रही है, हो रहा वो हो रहा है। दोनों जमातें जुड़ी हुई हैं। मौलाना फजल रहमान साहब की जमात अलग से वो अपने तौर पर कर रही है, दोनों जमातें जुड़ी हुई है, लेकिन बहुत मोतबर साहब ही कहते हैं कि जी पैसे के मामले पे इन पर लड़ाई हो गई है कि जी हमने पैसे नहीं देने। पीपल्स पार्टी कह रही भाई पीपल्स पार्टी से मांग कौन रहा है, क्योंकि जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून की लाहौर की, तो ये तो तयशुदा अमर था। अब आते हैं मौलाना फजल रहमान साहब के मुतल्लिक बोले जाने वाले सफ़ेद झूठ कि मौलाना साहब को बलूचिस्तान हुकूमत में शमूलियत की पेशकश की गई है और मौलाना साहब ने वहाँ पे गवर्नरी भी मांग ली है, वजारतें भी मांगी है और गवर्नरी भी मांगी है। पहली बात कि जितनी जल्दी मौलाना फजल रहमान साहब को इमरान खान को घर भेजने में है ना, उतनी किसी और शख्सियत को नहीं है। पार्टी तो और बात है ना, कि जमातों का तो और फैसला। मौलाना साहब बहुत पर्सनल हुए हैं इमरान खान साहब के साथ। मौलाना साहब को इमरान खान की हुकूमत में सबसे बड़ा ओहदा भी दे दिया जाए, सदर भी बना लिया जाए, लेकिन मौलाना साहब नहीं मानेंगे। ये मैं मौलाना साहब के साथ की हुई अपनी गुफ्तगू का हवाला दे रहा हूँ, क्योंकि मौलाना साहब को जितनी रसवाई या मौलाना साहब के खिलाफ जितना प्रोपेगेंडा किया गया, वो आपको याद है ना कि जलसों में इमरान खान साहब मौलाना साहब का नाम लेके फिर डीजल की वो जो जिस तरह की तज़ीक आमेद नारे लगवाते थे, तो मौलाना, और ऊपर से मौलाना साहब को शिकस्त हुई, इलेक्शन में हुई, करवाई गई, अलग बहस है। तो मौलाना साहब हुए हैं बहुत पर्सनल, और मौलाना साहब को ये गवर्नरी बलूचिस्तान की या बलूचिस्तान में 2-3 वजारतें, ये मतलब सफ़ेद झूठ है। ये कोई मौलाना साहब इस तरह की किसी चीज़ पर सोच भी नहीं रहे। और दूसरी बात ये कि मौलाना साहब ने, अभी उस पर अमल नहीं हुआ, लेकिन मौलाना साहब ने जो पहली तहरीक अदम एतमाद की पेशकश, जो ऑफ़र, जो तजवीज़ दी थी, वो बलूचिस्तान हुकूमत के लिए थी, क्योंकि बलूचिस्तान हुकूमत में PDM की एक इत्तेहादी जमात ANP हिस्सेदार है, या ANP के वोटों से वो हुकूमत खड़ी है। तो उन्होंने, ANP ने भी रजामंदी ज़ाहिर कर दी थी कि जब हम अपना वोट वापस ले लेते हैं, आएँ तहरीक अदम एतमाद लाएँ, और कुछ आज़ाद अरकान भी थे वहाँ पे, कुछ और सपोर्ट भी उनको मिल रही थी। तो बहरहाल वो भी मुमकिन है कि वो आजकल में या बाद में वहाँ पे तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। तो ये मौलाना साहब की तजवीज़ थी, लेकिन एक मोतबर साहब ने कहा कि जी मौलाना साहब गवर्नरी मांग रहे हैं। और भाई मौलाना साहब इमरान खान की वजारत उज़्मा के से नीचे कुछ मांग ही नहीं रहे, कुछ मान ही नहीं रहे। और आपका ख्याल है कि मौलाना साहब को पेशकश नहीं हुई थी जब मौलाना साहब आखिरी बार धरना, जो धरना दे के गए थे इससे पहले वाला इस्लामाबाद का, जिसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मना कर दिया था कि हम धरने में शामिल नहीं होंगे, पहले दिन से मना किया था। उन्होंने कहा था मैं आपके लॉन्ग मार्च के साथ शामिल होंगे, आपके धरने में नहीं होंगे। उस लॉन्ग मार्च में इस्लामाबाद तक छोड़कर मौलाना साहब को पीपल्स पार्टी और नून लीग वापस आ गए थे, लेकिन उसके बावजूद मौलाना साहब बज़िद थे, क्योंकि मौलाना साहब को इमरान खान की कुर्सी के अलावा या इमरान खान को वजारत उज़्मा से गिराने के अलावा मौलाना साहब की और कोई ज़िद नहीं है, वो उनकी अना का मसला बन चुका है। तो बहरहाल जो मोतबर जो सहाफ़ी जब खबरें देख रहे होते हैं, तो फिर ज़रा इनकी मतलब हम ये होता है कि जनाब खबर के पीछे कोई लॉजिक होती है, कोई बात होती है जो समझ आए। लेकिन यहाँ पे मसला, क्योंकि मसला है प्रोपेगेंडा का, और एक ख़ास किस्म की नस्ल तैयार की गई है सहाफ़ियों में, तज्ज़ियाकारों में, और नीचे ज़ाहिर नौजवान नस्ल में भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ प्रोपेगेंडा में यकीन रखते हैं। प्रोपेगेंडा एक आध दिन के लिए तो चल सकती है, जैसे आपको याद होगा कि प्रोपेगेंडा चलाया गया था कि जी पीपल्स पार्टी की डील हो गई है और पीपल्स पार्टी तो PDM की तहरीक में नहीं होगी। अब पीपल्स पार्टी आगे है, पीपल्स पार्टी साथ है। पीपल्स पार्टी ने मुल्तान का में जो हशर किया हुकूमत का, वो डील वाले नहीं कर सकते। तो मुल्तान के उसके बाद जो जलसे या मुल्तान में जो कुछ हुआ, उसके बाद पीपल्स पार्टी के मुतल्लिक जो शक्कू के शुबात हुए ख़त्म। तो अब मौलाना साहब का नाम लेकर और मरीम नवाज़ के मुतल्लिक अजीब व गरीब किस्म की खबरें फैलाकर ये कोशिश की जा रही है कि दोबारा इख्तलाफ पैदा किए जाए। मुमकिन है इख्तलाफ अगर होंगे तो फूट कर निकल कर सामने भी आ जाएंगे, लेकिन ये तीनों खबरें, इनमें कोई सदाकत नहीं है, ये सफ़ेद झूठ हैं। और ऐसे झूठ मज़ीद आएंगे। 13 दिसंबर से पहले बड़े बड़े झूठ आपके सामने आएंगे। तो झूठ पर यकीन करने से पहले ज़रा थोड़ा सा हालात का जायज़ा ले लीजिएगा कि क्या वाकई ऐसा है कि नहीं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।